नमस्कार, प्रवास अखी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। गुलाम मोहम्मद अहंगर 5 दशकों से अधिक समय से श्रीनगर में मॉडर्न एरा स्टेनोग्राफिक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों से लेकर मुसलमानों तक सभी समुदायों के छात्रों को टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी कौशल सिखाया जाता है। गुलाम मोहम्मद घाटी में हिंदी कीबोर्ड टाइपराइटिंग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके संस्थान में सर्वोत्तम टाइपराइटिंग मशीनें और उपकरण उपलब्ध हैं, जिसके चलते कई छात्रों को स्टेनोग्राफी की कला में महारत हासिल करने में मदद मिली है। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में पारंपरिक टाइपराइटिंग के प्रति लोगों की रुचि नहीं रह गई है, जिससे गुलाम मोहम्मद अपने संस्थान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रभा साक्षी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संस्थान ज़्यादा समय तक टिक पाएगा, क्योंकि आधुनिक तकनीक ने पारंपरिक तकनीकों की जगह ले ली है। हालांकि गुलाम मोहम्मद स्टेनोग्राफी पढ़ाना जारी रखे हुए हैं और उनकी विरासत को उनके भाई भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो पूरी घाटी में एकमात्र टाइपराइटर मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। उनकी कार्यशाला यह सुनिश्चित करती है कि टाइपराइटिंग मशीनें चलती रहें और संस्थान में सिखाए गए कौशल कायम रहें। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद अहंगर है और ये इंस्टीट्यूशन हमने 1972 में एस्टेब्लिश किया और इसमें स्टेनोग्राफी हम सिखाते थे। उन दिनों जब ये हमने एस्टेब्लिश किया, वैली में गिने चुने ही इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। हमारे इंस्टीट्यूट में दूर दराज से लोग आते थे और इस इंस्टीट्यूशन में 95% पंडितों स्टूडेंट का हमारा रोल होता था। 5% ही मुस्लिम आते थे। ये उस वक्त की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम का रोल बढ़ता गया। ये काम चलता गया और तकरीबन 10 साल के बाद मैंने यहाँ हिंदी इंट्रोड्यूस किया। वैली का मैं पहला एक व्यक्ति हूँ जिसने कि यहाँ हिंदी इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त सेंटर में भी पोस्ट निकला करते थे, स्टाफ सिलेक्शन यहाँ पर टेस्ट हुआ करता था और स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। वो वही सिलसिला चलता रहा माइग्रेशन तक। जब यहाँ वैली में नामुनासिब हालात हो गए और पंडितों को माइग्रेशन करनी पड़ी, तो ये इंस्टीट्यूशन फ्लॉप हो गया। उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता गिने चुने ही स्टूडेंट आया करते थे। यहाँ एट अ टाइम 30 से 35 स्टूडेंट्स हुआ करते थे मेरे क्लास में। तो जब डिमांड बढ़ती थी तो मैं उनके लिए अपर स्टोरी में इंतज़ाम करता था। उतना रश था, उतनी भीड़ हुआ करती थी। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, उतनी डिमांड थी। तो डिमांड इसलिए थी कि क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पर देते थे, ट्रेनिंग अच्छी देते थे। दूसरी बात यह है कि इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते थे वो लेटेस्ट हुआ करते थे। जो मशीनें भी हम यूज़ करते थे उनकी ट्यूनिंग अच्छी होया करती थी, परफेक्ट हुआ करते थे और उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता था। उसकी वजह ये है कि मेरे बरादर साहब जो नीचे काम करते हैं इसी इंस्टीट्यूशन के नीचे, वो अपना वर्कशॉप था उनका, वो रिपेयरिंग का काम करते थे और मुझे मशीनों की मरम्मत का कोई भी झंझट न था। देखो, मैं बताऊंगा कि जो मैनकाइंड है उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। उससे फ़र्क पड़ गया? क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? काम सारा अब ऑफिसों में कंप्यूटराइज हो गया, उससे इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मुझे जो जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये टिकेगा अब।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।